कि वो सब तो देखिए, पहली बात तो वो रसियन है और वो दूसरे कल्चर की है। उनके कल्चर में हक और किस करना ये सब नेचुरल है, बट हमारे क्या ये सब नेचुरल नहीं है। मेरे पिताजी अपने यहाँ नहीं चलता है, उनके कंट्री में चलता है, मेरे कंट्री में नहीं चलता। बट मेरे पिताजी उनको समझाएं कि देखो ये सब मेरे कंट्री में नहीं चलता है। बाकी वो तो सबके साथ चिपकती है। अभी हम उसका इंस्टाग्राम आईडी खोल के दिखा देंगे। उसका इंस्टा आईडी पिंक नताशा वाराणसी के नाम से है। उसका आईडी में देखेंगे कितने लड़के उससे चिपक रहे हैं। क्या उसके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए? शादी जब हुई थी तो बारात गई थी या मंदिर में? नहीं, मंदिर से हुआ था। जब मंदिर में आपकी शादी हो रही थी तो कितने लोग गांव के उपस्थित? सब कोई गया था, सब कोई गया था गाँव में। भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है, वो किसी का सुनता है? आप ही बताइए। आपसे सवाल तो नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन कर ले रहे। अगर आपके पति का मन जो है इस समय, जिस समय आप जिस दौर में हैं, इस समय अगर आपके पति का मन भक्ति मन में लग जाए और वो सन्यासी हो जाए, आपको छोड़कर घर से बाहर चले जाए, आप कितना दिन रहेंगे? वो बात की बात है, ये तो बात नहीं बताइए आप। भक्ति अभी भक्ति की आप बताइए। हाँ, ये बता सकते हैं। अगर देखिए, मन में एक शांति भी रहना चाहिए, जैसे कि एक बर्दाश्त करने का क्षमता भी रहना। आप बर्दाश्त कर लेंगी, रह लेंगी आप, जैसे मेरी माँ कर रही है। अगर ऐसे तो देखिए हर किसी इंसान तो होगा नहीं। ऐसे तो हर किसी इंसान के साथ नहीं होता है। अगर इनके साथ हुआ है तो अभी ये बर्दाश्त कर रही हैं। अगर उनका सच निकला, हम लोग सच तो ये बोलता है कि बहुत टिक टिक बोलते हैं तो पिट पिट मरबो करते हैं, सबका मरबो करते हैं। लेकिन अभी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। अभी सामने नहीं है, सामने आके बात करें तो करते हैं। मेरी पत्नी, उनकी पत्नी हमें। कब शादी हुई थी? 25 साल पहले। 25 साल पहले। राजकुमार अघोरी के बारे में आप शादी के पहले कुछ जानती थी या फिर कैसे, मतलब पता चला कि कैसे जिससे मेरी शादी हो रही वो कौन है, कहाँ से? पहले जो बाबा नहीं बने थे, पूजा पाठ करते थे, जो पहले बाबा नहीं हुए थे, जो मम्मी ने जो हालत खराब हुआ तो मम्मी ने जो मतलब शादी ब्याह कर दी। मतलब कोई आए, उनकी मम्मी की हालत खराब हुई, उसके बाद फिर उन्होंने शादी कर दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आपकी मम्मी है, मतलब जो मम्मी राजकुमार की जो मम्मी को लोग दावा कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो आपकी मम्मी है, राजकुमार की सास माता हैं, वो एक घर में रहते हैं, इसलिए जो है कह रहे हैं कि ये मेरी माता है। ये वो गलत बात है। वो हमारी सास है। हाँ, वो जन्म देने वाली है। आपने वो वीडियो देखा जो धनबाद की महिला थी, वो दावा कर रही थी कि ये मेरे पति हैं और 27 साल पहले मुझे छोड़कर घर से भाग गए। बिहार में जाकर 5 साल रहने के बाद एक दूसरी औरत से शादी कर ली, अर्थात आपसे शादी कर ली। इसमें क्या कुछ लगता है? नहीं, वो गलत बात है। ये जन्म देने वाली, कर्म देने वाली ये माता रानी खुद ही बैठी है। एक माँ देखिए, एक माँ जो पैदा करती है ना, तो वही माँ रहती है, दूसरी माँ नहीं बन सकती है। समझे? आपकी शादी जब हुई थी तो बारात गई थी या मंदिर में? नहीं, मंदिर से हुआ था। जब मंदिर में आपकी शादी हो रही थी तो कितने लोग गांव के उपस्थित? सब कोई गया था, सब कोई गया था गाँव वाले। आपका और राजकुमार अघोरी के साथ शादी के कुछ फोटो वगैरह, प्रूफ वगैरह है? यह रखे तो है कुछ बच्चे का जो प्रूफ है, बच्चे का जो जन्म हुआ था, मुंडन का। अच्छा, ये राजकुमार अघोरी यही पहले ऐसे रहते थे? देखिए, हम इतने छोटे थे, ये मेरे मुंडन के समय का फोटो है। हाँ, ये हमें गोद में लिए हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है। और ये देखिए मेरे पिताजी गुप्ता धाम जाते हैं दर्शन करने, तो ये देखिए इनका मेरे पिताजी का फोटो है, गुप्ता धाम गए थे दर्शन करने। अब पूरा परिवार जो है वो फोटो लेकर, और पूरे परिवार जो है एक साथ मीडिया में आ रहे हैं और कैमरे पे जो है वो खड़े होकर ये बयान दे रहे हैं कि राजकुमार अघोरी जो है वो मेरे ही पति हैं। ये रेखा देवी का साफ तौर से कहना है। राजकुमार सेठ से तब जाके अघोरी बनी। लगता है आपको कि अघोर साधना में राजकुमार जी चले गए, आपको छोड़ दिए, अभी वो कई महिलाओं के साथ में रहते हैं, ये सब क्रिया उनकी देखकर आपको कैसा लगता? वो पूजा पाठ में रहते हैं, कोई क्रियाक्रम ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, जो वैसा वो है, वो ऐसा वो आदमी है ही नहीं। ये सोचते हैं जो सीधा आदमी रहता है तो उसको जो माथे पे चढ़े रहते हैं।
कलंक लगाती है। ये काली माता है, फ्लो में उन्होंने भी बोल दिया काली माता। बोली है, वो गुस्से में बोली बार बार, जो उसके मुंह पर मैक लगाई जा रही थी कि मतलब आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी। वो बोली कि हाँ हमारी पत्नी है, गुस्से में बोल दी। वो कहीं वो यहाँ तक ये भी बोल दी कि हम इनके नाम के सिंदूर लगा। नहीं, उनके आदमी है, वो भी जो चेले बन करके रहती है। आपके पति ऐसे बहुत सारी महिलाओं को चेली बनाते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता है कि हमारे पति जो है चेले बनाते हैं? जो देखिए, जो आदमी गलत रहता है ना तो उसके ऊपर शक रहता है, जो आदमी गलत नहीं रहता ना तो उसके ऊपर शक नहीं रहता है। खुशबू से हम बयान लेंगे। क्या खुशबू, आपके पापा को लोग ये बोलते हैं कि आपके पापा जो है महिलाओं में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और कई महिलाओं को चेलिंग बनाते हैं, तो ये सब सुन के आपको कैसा लगता है? आपकी भी शादी हो गई है, आप भी अपने घर पे रहती हैं, लोग आपको ताना वगैरह नहीं मारते? देखिए, मेरे सासू भी जानती हैं, मेरे सास भी जानते हैं, मेरे भाभी भी जानती हैं, मेरे घर के लोग जानते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग जानते हैं। मेरे बाबा तो, मेरे पिताजी तो पहले बाबा हैं, और बाबा से लोग अक्सर पूजा पाठ करवाने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। और मेरे पापा को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है। हाँ, मेरे पापा लोग के पास चल के नहीं जाते हैं, मेरे पापा के पास लोग चल के खुद आते हैं, ना कि मेरे पापा रस्सी से पकड़ के किसी को खींचते हैं। वो लोग गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा खुशबू जी कि आपके पिताजी जो है गंगा जी में एक महिला को, अगर बात करें रसियन महिला को, स्नान कराते हैं और यहाँ तक वो फ्लो में आकर उनके गाल पर किस भी कर रही है। ये देखकर आपको बुरा नहीं लगता कि मेरे पिता को कोई लड़की? देखिए, वो सब तो देखिए, पहली बात तो वो रसियन है और वो दूसरे कल्चर की है। उनके कल्चर में हक और किस करना ये सब नेचुरल है, बट हमारे क्या ये सब नेचुरल नहीं है। मेरे पिताजी अपने यहाँ नहीं चलता है, उनके कंट्री में चलता है, मेरे कंट्री में नहीं चलता। बट मेरे पिताजी उनको समझाएं कि देखो ये सब मेरे कंट्री में नहीं चलता है। बाकी वो तो सबके साथ चिपकती है। अभी हम उसका इंस्टाग्राम आईडी खोल के दिखा देंगे। उसका इंस्टा आईडी पिंक नताशा वाराणसी के नाम से है। उसका आईडी में देखेंगे कितने लड़के उससे चिपक रहे हैं। क्या उसके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना। वो तो सबके साथ चिपक के फोटो बनाती है। वो तो केवल अंडरवियर और ब्रा में वीडियो बनाती है। क्या उसके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए? वो अपने से कर रही है, वो अपना नाम अपने से बदनाम कर रही है। इसमें मेरे पिताजी का कोई हाथ नहीं है। इसमें मेरे पिताजी को न जाना जाए, मेरे पिताजी के ऊपर गलत आरोप। जो नहाने की बात कर रहे हैं आप, हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है। सुनिए, तो एक बार वो बाढ़ में डूबने से बची थी। अगर तुम वो डूब रही थी, मेरे पिताजी उनको लोग बचाया। फिर इसी बात को लेकर के मेरे पिताजी, वो नताशा ने मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के नहाने गई थी ताकि वो डूबे ना। तुम्हारे यार दोस्त गलत तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें जिनसे कभी आज तक कोई अच्छा नहीं बना, तो अपने आप को जज करना कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। कोई कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है जब वो शुरुआत में है। आपकी शादी कैसे हुई थी? जरा शादी की स्टोरी लग गया ना, फिर वो रास्ता नहीं बदल पाएगा। ये लड़कियों के लिए भी है बेटा, हम सब ये ज्यादा नहीं बता पाएंगे, आप ज्यादा बताएं। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमारे ये हमारा शादी हुआ पर्सनल है, मेरे टेस्ट दादी है दादा कि हम किस तरफ मुड़े। दादी एक बात दादा ध्यान रखना, थे, जो लोग नेगेटिव और जो रास्ते मेरी पे चलते मम्मी का जो हैं हालत खराब थी, उन्हें अभी पता नहीं चलता कि हमारा क्या होगा। तुम लोग जिस उम्र में हो ना बेटा, हमारे खुद के बच्चे, हम सब टीचर्स के बच्चे भी तुम्हारी पिताजी उम्र आज के भी ही हैं। हैं। हमने तुमसे पिताजी दुगनी आज जिंदगी से भी भी हैं। ज्यादा टाइम देख लिया, दादा और दादी हमने के ये पास देखा हम लोग हमारे